यहाँ नगर परिषद के चेयरमैन रहे और पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय गांधी जी को आपको भी आमंत्रित करता हूँ, वो आए और ऐसे विचार रखें। ताड़ियां बजाओ। सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर घरों में जहां तक आवाज पहुंचे सुन रही माताओं और बहनों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य, अजीज प्यारे बच्चों, साथ आए जननायक जनता पार्टी के हमारे हल्का इकाई के अध्यक्ष भाई रणवीर जी तालू, माननीय भाई जगदीश धनाना जी, चौधरी ईश्वर सिंह विमान साहब, भाई कपूर सिंह जी, वाल्मीकि राम सिंह जी, सेठी धनाना जी, भाई दीपक सिंह जी, पार्टी के तमाम समर्पित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ निष्ठावान साथियों, आज काफी लंबे अंतराल के बाद आपके बीच में आने का मौका मिला है, आपके दर्शन करने का मौका मिला है। मैं इसके लिए आभारी हूँ हमारी पार्टी की स्थानीय यूनिट का, जिन्होंने यहाँ आयोजन रख करके आपके दर्शन करने का मौका दिया, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान किया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मिशन 2024 शुरू हो चुका है। मिशन 2024 का मतलब है कि 25 मई 2024 को हमारे यहाँ पर जहाँ लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, वही 4 महीने के बाद हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव भी होने हैं। और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की हुई है। हमने भी पार्टी के स्तर पर निर्णय किया कि गांव-गांव में जाकर के जनसंपर्क अभियान चला करके लोगों से मिल करके जान करके अपने स्तर पर होने वाले उनके समस्याओं का समाधान और निदान करने का काम करें। आज से 4.5 वर्ष पूर्व आपने जननायक जनता पार्टी को 17.5% वोट हरियाणा प्रदेश में दिए और 10 विधायक चुन करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में भेजे। उन्हीं 10 विधायकों की बदौलत राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। जैसे राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई, उन्हें उम्मीद जगी कि अब विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेंगे, छोटी मोटी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जैसा आपने सोचा था और हम करना चाहते थे, वैसा इस अरसे में कर नहीं पाए। उसके कारण रहे कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, सरकार में 20% के साझेदार थे, और दूसरा जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, 2 साल इसी बात में हुए। उससे थोड़ी बहुत मुक्ति मिली तो किसान आंदोलन चल पड़ा। उसकी मार भी अगर सबसे ज्यादा किसी को पड़ी तो बहुत पड़ी। कानून बनाए थे केंद्र की सरकार ने, लागू करने का काम किया था सांसदों ने। ना हमारा कोई सांसद था, ना केंद्र की सरकार में भागीदारी। फिर भी जगह जगह जो किसान भाई धरने में बैठे थे, वो एक ही बात करते थे कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, राज से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा, भाई इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत यानी 10 के 10 विधायकों को मुझसे ले जाओ और अपना समाधान करवा लो। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायक से दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या? हासिल होता है राज से, सत्ता से, ताकत से। समाधान भी करते हैं बातचीत के जरिए। आपकी दी हुई ताकत थी, हम 4.5 साल सत्ता में थे, तो जो भी कोई छोटी मोटी समस्याएं आप हमारे समक्ष लेकर के जाते थे, हम सरकारी तंत्र के जरिए उसका समाधान करवाने का काम करते थे। और अगर ताकत में ना हो तो मेरे जैसे कितने लोग रोज आपके बीच में घूमो और पूछने वाला है क्या? इसलिए जरूरी है सत्ता और ताकत हासिल करना, और उसके लिए प्रजातंत्र में एक ही मूल मंत्र है, वोट, जो आगामी 25 तारीख को डालने का अवसर आपको मिलेगा।
प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। सिरों की गिनती से ही फैसला होता है कि कौन प्रभावशाली है, कौन बलशाली है। इसलिए आपसे गुजारिश और विनती करने के लिए हाजिर हूं कि गांव लेवल के आपसी छोटे मोटे मनमुटाव, गिले को शिकायतों को दूर करके जाति पाति धर्म और मजहब के बखेड़े से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के भाई एक झंडे के नीचे संगठित होकर के 25 तारीख को अपनी एक एक कीमती वोट चाबी के निशान का बटन दबा करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के लिए नैना चौटाला को चुन करके भेजने का काम करें, ताकि वो वहां पहुंच करके विकास के दरवाजे आप लोगों के जरिए उस चाबी से खोल सके। यही निवेदन करने आपके बीच में आया। आप काम के और गर्मी के मौसम में इतना समय निकाल करके आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दुष्यंत भाई म्हणून राम सिंह बात मंत्री है।